hybridization and geometry। चलो सीखो इसको, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बच्चों AB2 टाइप से स्टार्ट करते हैं। किससे? AB2 टाइप। कौन सा टाइप लिया? AB2 टाइप। अगर कोई मॉलिक्यूल बच्चों AB2 टाइप है, मीन्स AB2 टाइप का मतलब जो दो बॉन्ड बनाता हो, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। AB2 टाइप एग्जांपल में जैसे देखो कैसे, CO2 AB2 टाइप है, BF2, BCl2, जो भी दो बॉन्ड बनाता हो, NO2 प्लस XY CH2 XYZ, AB2 टाइप का मतलब दो बॉन्ड बनाए, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री या शेप या बॉन्ड एंगल क्या क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, तो कोई इनमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने पहला एग्जांपल लिया BF2, ये BF2। अब बच्चों B एक दो सिग्मा और दो सिग्मा मतलब sp। अब चेक करते हैं ये बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से, किस कंडीशन में sp है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम, इनका कॉन्फ़िगरेशन और एक बात ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका निकाला जाता है? सेंटर एटम का। ठीक है, तो इसलिए हम सेंटर एटम लिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन किए 1s2 2s2। अब देखो बच्चों ये लास्ट वाला लेते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये 2s2 और ये ले लिया 2p। p ऑर्बिटल क्यों ले लिया, यहां से देखा करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है मतलब उसमें s और p दोनों भाग लिए ना बेटा। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, तो एक sb और एक p। अब मान लो बोलो सर ss ले लो, तो ss कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये देखो 2 2 2 4 हो गए, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर दिया और यहाँ 2p 0, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये पहले स्टेट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। फिर आप इसको क्या करोगे बोलो? एक्साइटेड। तो एक्साइटेड करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करो, तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा तो ये यहाँ आ गया बच्चों। देखो दो अनपेयर्ड यहाँ और दो ये बॉन्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्ड बनाता है। ये तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर बॉन्ड कभी नहीं बनाते, समझ गए। तो देखो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाए बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए। और एक कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे बताए थे, फिर से मैं रिवाइज करे दे रहा हूं कि बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर? दो, तो एक s और एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं देखो आपको याद दिलाता हूं, एक ये s ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, इनको मिक्स किए, ये मिक्स कर दिए, तो नई जनरेशन में मिक्स होकर के एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, जिसे हम क्या बोले? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब यहाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं sp, कितने बनने वाले हैं? दो। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे जुड़ना चाहेंगे भाई, ये थोड़ा पहले समझ लो बच्चों, नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे जुड़ना चाहेंगे? मैं चाहूं सीधे बना सकता हूं कि भैया sp है तो लीनियर, पर कैसे लीनियर? संसार की सारी चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं बच्चों, किधर जाती हैं? स्टेबिलिटी की तरफ। तो जरा सोचो, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाना चाहेगा, ताकि रिपल्सन क्या करे? मिनिमाइज कर सके, समझ गए। एक इधर की तरफ भागेगा तो एक इधर की तरफ, तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन कैंसिल आउट करेंगे, समझ गए। तो एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया तो रिपल्सन नहीं हुआ। मान लो आप इसी के यहां पर रखते, एक ये कुछ भी ऐसे, ये ऐसा रखा और एक इसी को ऊपर रख देते, तो ये रिपल नहीं करते 90 डिग्री पे या किसी भी डिग्री पर। तो बच्चों ये इस तरीके से क्यों जुड़े? क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट रिपल्सन क्या किए? मिनिमाइज किए। तो जब इस तरीके से जुड़े
इस तरीके से जुड़ने से रिपल्सन कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ गए बच्चों? तो ये बेरिलियम के बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जुड़ गए, ये ऐसे, ये है बेरिलियम। और इससे क्या जुड़े हुए हैं, दो फ्लोरीन। अब फ्लोरीन तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहां देखो, पहले सीखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 1s2 2s2 2p5 p ऑर्बिटल। देखो ये फ्लोरीन के बारे में, 1 2 3 4 5, एक बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक p ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास है। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप। तो एक p ऑर्बिटल इस फ्लोरीन से जुड़ गया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ गया, और एक फ्लोरीन इधर जुड़ गया। क्योंकि दो फ्लोरीन है क्वेश्चन में, तो एक ये फ्लोरीन जुड़ गया और एक हेड टू हेड। तो देख रहे हो दोस्त, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा, मतलब समझ गए, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसी ज्योमेट्री आई बताओ, लीनियर। दिख गई बच्चों? अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। समझे? नोट करिए। तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बताओ बच्चों, 2। चूंकि फार्मूला होता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। शाबाश। तो थोड़ा विस्तार से सीखो ना हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों आप सबका आदत क्या था, कैसे बोलो, कैसे था, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर। कैसे लीनियर, कैसे हाइब्रिड, किसी को कोई लेना देना नहीं। और लीनियर है तो 180। कम से कम अभी आपको पता चला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही क्या पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बच्चों BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट। इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2। वेरी नाइस। तीसरा पॉइंट, कितने प्योर p ऑर्बिटल हैं। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं। वो प्योर s भी हो सकते हैं, प्योर p हो सकते हैं। तो यहाँ कौन से, ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं क्या, नहीं। तो कितने प्योर p ऑर्बिटल, 2। तो यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कितने प्योर p ऑर्बिटल। तो प्योर p ऑर्बिटल इज 2, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, 2। और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2। तो प्योर ऑर्बिटल क्या होते हैं बताओ, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वेरी नाइस। तो नोट हो जाए बच्चों। तो AB2 के बाद सीक्वेंस से सीखते जाइए, AB3 टाइप, AB2 के बाद बच्चों AB3 टाइप। नेक्स्ट AB3 टाइप। AB3 टाइप मतलब जो 3 बॉन्ड बनाएगा बच्चों उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो जो भी मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड बनाए पूरी केमिस्ट्री में उनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे। एग्जांपल में देखो, जैसे बच्चों BF3, SO3, AlCl3, जो भी 3 बॉन्ड बनाते दिखे, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, ETC, तो पूरी केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड होने चाहिए। वो सबके सब कौन से टाइप कहलाएंगे, AB3 टाइप। और अगर AB3 टाइप होगा तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो अभी हम 3 चीजें सीख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड उसका बॉन्ड एंगल। समझ गए, एक साथ 3 चीजें। और उन 3 चीजों में कितने क्रॉस क्वेश्चन एग्जाम बना सकते हैं वो भी साथ साथ सीख रहे हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने प्योर ऑर्बिटल, है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट पे सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। तो हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंटर एटम का देखते हैं। तो ये लिया बोरान के एटॉमिक नंबर 5। तो चलो पहले आप इसे चेक करो क्या बच्चों, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड देता हूं। ये चेक करिए कि ग्राउंड स्टेट पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि एक्साइटेड स्टेट पे। पहला पॉइंट ये सब चेक करिए। करो बच्चों, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 होता है, देखो 1s2 2s2 2p1, ये कर दिए। आखिरी के लेते हैं 2s और 2p। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा किनारे वाले हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। बोलो सर 1s और 2p क्यों नहीं लिया, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के हम पहली क्लास में बताए थे कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ऑर्बिटल, बट उनकी ऑलमोस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, है ना। तो इसीलिए किनारे वाले लेते हैं। 2s है तो 2p होना चाहिए। यहाँ देख लो, अगर 2s है तो 2p होगा तभी हाइब्रिडाइजेशन। मान लो एक 2s है दूसरा 3p हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। एक 4s है और दूसरा भी 4p है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
पर अगर एक 3s है और दूसरा 4p है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ध्यान देना बच्चों, यही सब तो एग्जाम पूछता है ना। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है भैया इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन। कभी कोई एग्जामिनर अच्छा पेपर बनाने वाला होता है तो थोड़ा तो आईक्यू बच्चों का चेक करने की कोशिश करता है, तो थोड़े ऐसे घुमा देता है, तो यही सब घुमाएगा जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ आप सीखते जाओ बच्चों। ये 1, इसे क्या बोलोगे, बोलो ग्राउंड स्टेट। ऐसे देखा करो कि कब हमें एक्साइटेड करना है कब नहीं। यहाँ कितनी बॉन्ड दिख रही है, 3। अभी ग्राउंड स्टेट पे कितना दिख रहा है, 1। मीन्स हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्साइट करेंगे। तो जब एक्साइटेड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेंगे। जैसे यहाँ भेजोगे ना बच्चों, ये देखो 1 2 और ये 3, सॉरी 1 2, कुछ ज्यादा एक्साइट एक्स्ट्रा कहाँ से ले आए भाई, हो जाता है कभी कभी। ये 3 हो गए बच्चों, 1 2 3। यहाँ देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड इधर तो 3 वहां, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स कर दिए तो मिलके क्या बनाएंगे, sp2। समझ गए। तो वाह वाह। ए बच्चों, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को आप मिक्स कर दिए तो नया क्या बनाने वाला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ऐसे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वाह, तो 1 ये 2 और ये 3, तीनों एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये 3 आ गए बच्चों, सुनो तो आप हमारी बात सुनो, पहले सुना करो। अब ये 3 आ गए, अब ये तीनों कैसे जुड़ना चाहेंगे, समझ गए। तो तीनों ऐसे जुड़ना चाहेंगे। मान लो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लो आप 3 सीटर कोई रूम है, 3 सीटर रूम है, 3 स्टूडेंट को उसको रखने, बोले भैया ये 3 बच्चों का रूम है, तो तीनों बच्चे आके एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ना लद जाएंगे, समझ गए ना। कुछ वो ऐसा रहना चाहेंगे जिससे उनको कंफर्ट रहे, रिपल्सन न रहे। तो 3 अलग अलग उनके जो भी बेड बने होंगे वहां शिफ्ट करेंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन ना हो। मतलब आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि ये नहीं कि मान लो यही क्लास है, यहाँ आप आके एक दूसरे के सर पे थोड़ा ना बैठ जाते हो, आराम से जहां जो कंफर्ट होता है वैसे ही तो बैठते हो, कि भैया नहीं एक ही सीट में सब बैठ जाएंगे। तो वैसे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे जुड़ना चाहेंगे, जहां उन्हें रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज। 2 लोग थे तो एक दूसरे के अपोजिट बच्चों जुड़ गए, 3 थे तो 3 कुछ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे और एक ऐसे आया। तो ये समथिंग कैसा बन रहा है बच्चों, देख रहे हो, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, समझ गए। तो 2 थे तो 180, थोड़ा परिवार बढ़ा तो 180 से जगह कम हो गई, 120 हो गई। ये तो कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री क्या बोलोगे, बोलो ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया, समझ गए। और इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो 3 फ्लोरीन जोड़ दो, एक ये फ्लोरीन, ये हेड टू हेड, एक बच्चों ये फ्लोरीन, ये हेड टू हेड, एक ये फ्लोरीन, ये हेड टू हेड, 3 फ्लोरीन जुड़ गए। ये तीनों, अरे भाई साहब देखो 1 2 3 फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का तो p ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, तो p कौन सा, प्योर p। तो कितने प्योर p ऑर्बिटल हैं, 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों कितने हैं, 3, है ना, नोट करिए, नहीं समझे। अरे कितने फ्लोरीन है यहाँ पर, 3। तो फ्लोरीन का तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा ना, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लो करके देख लो, ये 2p5 अभी किए थे, तो 1 2 3 4 ये 5, एक ही तो अनपेयर्ड बचा। पेयर्ड तो स्टेबल हो गए, पेयर्ड कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाते, तो एक अनपेयर्ड, तो एक p का ये p डबल से बचा। तो ऐसे कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 3, तो 3 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल जुड़ गए कि नहीं, ऐसा नोट करिए। तो ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों, ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, समझ गए। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया बताओ, 120। 3 चीज बताओ, बताइए यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल कितने, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 3, प्योर ऑर्बिटल 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, ठीक है। और बाकी आप समझदार हो, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120।
ओके, चलो अगला AB3 के बाद बच्चों नोट कर लीजिए, फिर अगले टाइप में आते हैं। देखो यार किडिंग बिडिंग मत बताओ, यही तो समझाया। अब मैं क्या बताया कि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे वैसे नहीं जोड़ेंगे, अब ये आप कुछ जोड़ दो। अब यहाँ एंगल क्या हो गया, कम, एंगल कम हो गया तो रिपल्सन नहीं करेगा। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा जुड़ना चाहेगा, एक ऐसा तो एक ऐसा और एक ऐसा, ताकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या हो, कम हो, डिस्टेंस में रहे। समझ गए? तो AB3 के बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालिए AB4 टाइप। AB4 टाइप आ जाइए बच्चों, AB4 टाइप। AB4 टाइप मतलब AB4 टाइप मतलब जो चार बॉन्ड बनाए, और अगर बच्चों चार बॉन्ड बनेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल में देखो, जो भी मॉलिक्यूल चार बॉन्ड बनाता है, जैसे CH4, CCl4, PbCl4, XgO4, SO4 2- ETC, NH4 प्लस ETC, भैया ETC, जो भी चार बॉन्ड बनाएंगे आंख मूंद के उनका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। ठीक, अब कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं वो यहां से चेक कर लो, किस स्टेट पे होते हैं। तो एक कोई ले लिया करिए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 6। चेक करोगे क्या, पहले आप चेक करो कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, किस स्टेट पे है, जरा बच्चों प्रयास करें। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कितने हैं, देखो ना, 1 2 3 4, मतलब अभी 2 दिख रहे हैं और है 4, मीन्स ये किस स्टेट पे होगा, एक्साइटेड स्टेट। तो इन दोनों को देख के पता लगा लिया करो कि मॉलिक्यूल को एक्साइटेड में रखना है कि ग्राउंड में। तो अब एक्साइटेड करोगे तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और जैसे यहाँ आया देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया 4। अब देखो 4 इधर भी 4 उधर भी, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा, sp3 बनाया, sp3। अब देखो क्वेश्चन वही बच्चों, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4, तो 4 क्या बनने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये 4, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3। ठीक है, अब देखो बच्चों इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जुड़ेंगे कैसे, 4 लोग आ गए, 3 थे तो ऐसे जुड़ गए। अब चौथा क्या, इसके प्लेन के पीछे साइड जाएगा, ये पीछे साइड जाएगा। समझ गए? अब पेन नहीं मेरे पास, एक ही है, समझो टेट्राहेड्रल मतलब समझ गए। ये देखो 3 तो ऐसे हो गए, ये 3। अब ये चौथा, इसका मतलब नहीं कि ये बीच में आ जाए, ये बीच में आ जाए, ये बीच में आ गया। अरे बाबा ये देखो, अगर बीच में ले आए तो 60-60 हो गया कि नहीं। तो ये जो 3 बॉन्ड है ये ट्राइगोनल प्लेनर पे है, जो चौथा बॉन्ड है ना इन तीनों के पीछे जाता है प्लेन में, या बीच में नहीं आता। समझ गए ना, बीच में आएगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, पीछे चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे उठा लूं, पेन दो ना, मैं समझा दे रहा हूं, 3 पेन दीजिए बच्चों, थोड़ा सा, 4 एक आप दे दो, 3 आप दे दो, ये देखो थोड़ा सा समझिए। देखो 3 बच्चों तो ये ऐसे आ गए होंगे, देखो ट्राइगोनल प्लेनर पे। अब मान लो ये चौथा आता, चौथा मैं बोला नहीं आपकी तरीके कहीं पर भी, समझ गए, ये चौथा इधर लाओगे तो यहां देख रहा हूं 120 था, अब 60-60 हो गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना बच्चों। अभी कहां 120 पर है, समझे, और बीच में आएंगे तो बहुत ज्यादा, यहां भी आओगे तो इन दोनों को बहुत रिपल्सन करेगा। तो फिर ये जो चौथी बॉन्ड है कुछ ऐसी जाती बच्चों, समझ गए, ऐसी। तो अब ये जब चौथी बॉन्ड इधर जुड़ी तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। 3 डायमेंशन इसको विजुलाइज करिए कैसे भी, टेट्राहेड्रल हो गया। अब जो एंगल हो गया सारे एक दूसरे के 109 109 109 109 डिग्री पे हो गया, समझ गए। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, आप कभी ऐसा मत समझिए ये 3 तो ऐसे जुड़ गए और चौथा ऐसा नहीं, चौथा प्लेन के पीछे जाता है। जैसे ये चौथी बॉन्ड ऐसी जुड़ेगी सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 109 डिग्री, और ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्लियर बच्चों, नोट करिए, हाँ शाबाश। तो देखो दोस्तों,
अब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां से जोड़ दो, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये और एक ये, और इस कार्बन से 4 ये हाइड्रोजन जुड़े हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, ये 4 हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल कितना हो गया बोलो, 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट इज अ यूनिट। ज्योमेट्रीज नेम इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? यहां बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, बहुत सुंदर। कितने प्योर ऑर्बिटल, कौन से प्योर ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। देखो ना यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4 प्योर एस ऑर्बिटल और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ प्योर पी ऑर्बिटल एक भी नहीं है। AB4 के बाद बच्चों AB5 टाइप। AB5 टाइप का मतलब बच्चों 5 बॉन्ड। AB5 टाइप का मतलब 5 बॉन्ड। ठीक है, तो 5 बॉन्ड का मतलब ये रहा sp3d। अगर sp3d है तो एग्जाम्पल जैसे PCl5 ले लो, जो भी 5 बॉन्ड बनाए, PBr5, IF5, ETC, जो भी 5 बॉन्ड बनाएंगे बच्चों उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। चलो इसको आप चेक करो क्या बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 15, और ये किस स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट। और बच्चों हम आपको एक चीज और बताते हैं, यहां देख लिया करो हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ D है मतलब वहां पर D भी यूज हुआ है, यहाँ P है तो P यूज हुआ है, ऐसे तो S यूज हुआ है। ये हिंट ले लिया करिए। तो फास्ट चलो हमारे साथ साथ करते जाओ, हम भी बनाते जा रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, ये हो गया 15। आखिरी वाले बच्चों लेते हैं तो 3s2 और 3p3, s2 3p3, 1 2 1 2 3, इट इज अ ग्राउंड स्टेट। ये क्या है बच्चों आपका ग्राउंड स्टेट। अब क्या करने वाले हो इसको एक्साइटेड, चूंकि अभी क्वेश्चन में देखो PCl5 फास्फोरस से कितनी बॉन्ड बनती हुई दिख रही, 5। अभी कितनी बॉन्ड दिख रहा है, 3। अब देखो अपने को कैसे पता चला कि यहाँ D है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में D है, तो एक इसके पास बैकेंट D ऑर्बिटल। देखो बैकेंट D ऑर्बिटल, थोड़ा सा इसको इधर ले आओ, बना दो बच्चों ये D। तो ग्राउंड स्टेट अभी से एक्साइटेड करोगे, 1 2 3 4 5, ये वाला यहाँ भेज दो। तो जैसे यहाँ एक भेजे, ये आ गया बच्चों। अब देखो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिलके क्या बना दिया, sp3d। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर, 5। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दीजिए, पांचों एक जैसे। ठीक, अब ये 5 कैसे जुड़ना चाहेंगे, पहले देखो बच्चों, 3 तो ऐसे जुड़ जाते हैं, एक ये ऐसे ऐसे, बचे 2, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इस प्लेन से एक ऊपर चला जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये Cl, और एक ये प्लेन के ये नीचे चला जाता है। समझ गए? अब देखो इन सबको जब मिला दोगे ना तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सारे कोने मिलाओगे तो एक पिरामिड ऊपर बनता हुआ दिखेगा और एक पिरामिड नीचे, तो इस ज्योमेट्री का नाम है बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया। बॉन्ड एंगल यहां देखो, ये जो 3 है ना, इन तीनों बॉन्ड को बच्चों इक्विटोरियल बोलते हैं, और जो ये परपेंडिकुलर है ना इसे एक्सियल बोलते हैं। तो इक्विटोरियल वाली बॉन्ड है तो 120 और एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री, 120 और 90। तो जो बॉन्ड एंगल है ना, यहां पूछ सकता है बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्री। तो 120 कौन सी है, इक्विटोरियल, और 90 वाली कौन सी है, एक्सियल। इन तीनों पोजीशन को इक्विटोरियल नाम दिया और इन दोनों पोजीशन को एक्सियल। हाँ, इसके बाद बेटा AB6 टाइप, AB6 जिनका नोट हो जाए ट्राई कर सकते हो। AB6 मतलब 6 बॉन्ड। हाँ बोलिए, AB6 मतलब जो 6 बॉन्ड बनाए, और 6 बॉन्ड बनाएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइज। एग्जाम्पल में लो SF6। तो बच्चों हाँ, नेक्स्ट AB6 टाइप में आइए,
अभी अपन लोन पेयर वाले कंसीडर नहीं करेंगे। AB6 टाइप, अगर अपन ले क्या लें बच्चों, AB6 टाइप, तो जो 6 बॉन्ड बनाए उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, तो एग्जाम्पल में SF6, सल्फर के आउटर सेल में 6 होते हैं, ये 6, ये 6 बॉन्ड बना लिया आपने, और 6 बॉन्ड बना लिया तो 6 को चेक करो भाई ये किसी स्टेट पर है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 3p4, 3s2, 3p4, ये 1, ये 2, 1 2 3, ये 4, ये ग्राउंड स्टेट। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में डी है बच्चों, तो इसके पास एक बैकेंड डी ऑर्बिटल, तो इसे एक्साइटेड करो, तो फर्स्ट एक्साइटेशन और सेकेंड एक्साइटेशन। ये भी पूछ सकता है कितने एक्साइटेड स्टेट पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ, तो एक यहां, 3 यहां और 2 यहां, तो sp3d2, sp3d2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चों उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 और 1 6, इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3d2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे जुड़ना चाहेंगे, 4 तो बच्चों ऐसे जुड़ जाएंगे, ये देखो 4, बाकी के बचे 2, तो एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हो गया बच्चों। अब इन सभी कॉर्नर को अगर मिला दोगे तो शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है ना। तो बॉन्ड एंगल 90, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मिला दो, देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये और कौन सा कॉर्नर बचा, इस कॉर्नर से ये, इस कॉर्नर से ये, देखो 3 फेज आ गए, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। नहीं, एक सिंपल ऐसे याद रखो, अभी जैसे बनाया था ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 4 ये फ्लोरीन जुड़ गए, बचे 2, ये ऐसे, समझिए, नोट करिए। तो AB6 के बाद AB7 टाइप, बच्चों 7 टाइप होते हैं ये, और 7 टाइप है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। देखो नोट कर लिए थे बच्चों, देखो AB7 टाइप, AB7 टाइप हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल बच्चों IF7, जो 7 बॉन्ड बनाए, 7 बॉन्ड बनाएगा मतलब उसका ज्योमेट्री सीधे बताऊं बच्चों, तो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देख लो 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे जुड़ गए फ्लोरीन, 5 ये फ्लोरीन ऐसे जुड़ गए बच्चों, बचे 2, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके परपेंडिकुलर, तो इसका नाम हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल बताओ बच्चों, बॉन्ड एंगल ये 5 72 के 72 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हो गया। तो बच्चों इतने हाइब्रिडाइजेशन थे, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो अगली क्लास आपको केमिकल बॉन्डिंग के BCPR है तो पूरा वो क्लियर हो जाएगा, या जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट है, कम से कम आप सब ये दिमाग में रखो कि AB2 टाइप, फिर इसके बाद क्या बताया AB3 टाइप, फिर इसके बाद AB4 टाइप, फिर इसके बाद AB5, फिर इसके बाद AB6, और फिर इसके बाद आखिरी AB7। तो एक बार बोले दे रहा हूं, AB2 टाइप sp हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल 180 एंड लीनियर, लीनियर है तो 180। AB3 टाइप है तो sp2 हाइब्रिडाइज, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। AB4 है तो sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री।
AB5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। समझ गए बच्चों? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 120, इक्वेटोरियल वाले 120 और एक्सियल वाले 90, तो 120 एंड 90। AB6 आ गया बच्चों, AB6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। हम चाह रहे हैं यहीं पे तैयार हो जाए शेप और ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। AB7 में आपके सामने है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और बॉन्ड एंगल 72 एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली क्लास में बात करेंगे बॉन्ड एंगल। क्या सिखाएंगे आप सबको? बॉन्ड एंगल।